स्वागत है आपका नई वीडियो में, जहां पर हम आपको घुमाने वाले हैं प्रयागराज का प्रसिद्ध माघ मेला। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम प्रयागराज। स्वागत है आपका प्रयागराज में। और अभी मैं कल प्रयागराज आया था और आज मैं आया हूँ, मतलब मैं सेम डे आया हूँ यहाँ पे संगम घूमने। और अभी ना रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, क्योंकि मैं पहले जब आया था तो मैं कहीं पे भी घूम के ब्लॉग बना सकता था, लेकिन अभी इन्होंने नियम चेंज कर दिया है। ऐसे कोई यहाँ पे मतलब टेम्पलेट में नहीं लिखा हुआ है कि आप यहाँ नहीं बना सकते वहाँ, लेकिन तब भी बना किया उन्होंने। वहाँ पे नहीं बना सकते थे, पीछे यहाँ पे बना सकते थे। तो चल के मैं मेन संगम से बहुत दूर यहाँ पे आ गया हूँ, और बाकी पूरा संगम आप यहाँ से देख सकते हैं। पास जाके नहीं दिखा सकता मैं, मतलब यहीं से दिखा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना कुछ रेगुलेशन होगी इनकी। यहीं पे ऑन स्पॉट बनाया है इन्होंने कि यहाँ पे आप वीडियो नहीं शूट कर सकते। करने को तो प्रॉब्लम यहाँ भी कर सकते हैं, आगे बोलेंगे यहीं भी नहीं शूट कर सकते। चलो आगे दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है माघ मेला में, क्या क्या थीम होती है। मतलब जैसे कुंभ में कुछ होता होगा, तो माघ में मैं आया हूँ तो यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले जो मुझे दिखा है वो है यहाँ पे ऊँट। तो मतलब यहाँ पे ऊँट पे बैठ के लोग घूमते हैं। क्या चार्ज है, क्या कैसे है, सब पूछ के बताता हूँ आपको। चल रहा हूँ वहाँ पे, दिखाता हूँ आपको अच्छे से कि क्या होता है ऊँट का सीन। उसके बाद हम चलेंगे अच्छे से नाव पे, घूमेंगे और खूब मस्त मस्त से वीडियोस लेंगे। पहले चलते हैं ऊँट वाले के। यहाँ पे ये भैया ऊँट लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे इस तरीके से ये लोग जो दीदी लोग बैठी हैं, ऐसे ऊँट बैठ जाता है तब आप बैठ सकते हो, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा होती है ना इनकी। ऐसे आप जज नहीं कर पा रहे होगे, बहुत ज़्यादा हाइट होती है। इन भैया को देखो, इतनी ऊपर ऊँट, तो ऐसे बिठा के बिठाया जाता है। अब इनसे भैया से पूछेंगे, दादा से, क्या रेट होता है इसका। वो कहा जाता है ना, हर चीज का मजा हर समय नहीं मिलता। और इसी क्रम में संगम स्थित एक प्रबुद्ध व्यक्ति ने मुझे कुछ इस अंदाज में बताया, भैया देखा ऐसा है, अगर तुका संगम और माघ मेला के मजा लेख है तो समझा क्या हुआ। तो फिर क्या था, रात में नींद अधूरी थी ही, और रास्ते की थकावट भी तो थी। इसी हालात को मद्देनजर रखते हुए हम गए अपने होटल रूम और निद्रा देवी से सम्मोहित उठे। हमारा और निद्रा देवी का मिलन लगभग 4 घंटे चला। 4 घंटे की नींद पूरी होने के बाद हम निकले वापस से माघ मेला परिसर के लिए। वाकई में ये दृश्य बहुत ही ज़्यादा शानदार था, आंखों को लुभाने वाला, आंखों को सम्मोहित कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल दृश्य था। अब आप भी देख लो, कहाँ तक बात सुनोगे, पॉडकास्ट थोड़ी चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं माघ मेला परिसर की जर्नी। अपने होटल रूम से निकलते ही मुझे सड़क मार्ग से ही माघ मेला की प्रकाश कीर्ति दिखने लगी थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था माघ मेला को एक्सप्लोर करने के लिए। रास्ते में मुझे अनुभूति हुई कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं माघ मेला अच्छे से घूम पाऊँ। तो मैं चला गया अपने नियर बाय ATM और वहाँ से ले लिए 2000 रुपये। शायद इतना काफ़ी था माघ मेला की एक शाम के लिए। तो चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला होने के साथ साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है हमारा संगम क्षेत्र। इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी भीड़ लग नहीं रही है जितनी यहाँ पे है। मैं आपको बता दूं, मैं जिस दिन यहाँ पर घूम रहा हूँ इससे अगले दिन यहाँ पर 1,40,00,000 लोग अप्रॉक्सीमेटली स्नान करने वाले हैं मौनी अमावस्या के दिन। तो अभी हम चलते हैं मेला परिसर में। आपको यहाँ से झूले वगैरह दिखने लगे होंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो बीच में आपको कैंप दिख रहे हैं, ये कैंप हैं हमारे प्यारे हम आप जैसे लोगों के, जो अपनी फैमिलियों के साथ यहाँ पर कल्पवास करने आए हैं। हम इसके बारे में आगे वीडियो में चर्चा करेंगे कि कल्पवास क्या होता है। तब तक माघ मेले का आनंद लें। तो फाइनली हमने शुरुआत कर दी माघ मेले की कुछ इस प्रकार की दुकान से, जहां पर प्लेट, कटोरी, चम्मच सब चाहे जो ले लो, सिर्फ 10 रुपए में। इस दुकान में भारी छूट होने के बावजूद हमने कुछ नहीं लिया और हम चल पड़े दूसरी दुकान की ओर। तभी हमें एक व्यक्ति मिला जो अपनी ट्रे में कुछ पपीज को लिया था। मैंने कहा भैया इनकी गर्दनें जरा हमारे कैमरे में हिलवा दो। उन्होंने हिलवाई। मैंने कहा थैंक यू भैया। फिर चलते चलते हम पहुंचे अनिल फास्ट फूड कॉर्नर। हाइजीन मेंटेन नहीं था तो कुछ खाया नहीं, वहां से भी आगे बढ़ चले। बीइंग अ हाई डेवलर ऑफ वॉचेस, मैं पहुंच गया घड़ी की दुकान पे, लेकिन वो सारी घड़ियां 99 रुपए की थी। ये इतना सस्ता थी कि मुझे शक हो रहा था। मैंने कोई भी घड़ी नहीं ली, फिर आगे बढ़ चला। लो टीने के बर्तन ले लो, 70 रुपए कोई भी बर्तन ले लो। तो हम पहुंच गए टीने के बर्तन वाली दुकान पे, आई मीन स्टेनलेस स्टील SS की दुकान पे। बाय द वे कुछ भी पसंद नहीं आया, आगे बढ़ चले। फिर से पहुंच गए कॉस्मेटिक टाइप्स की दुकान पे, हर माल 5 रुपए। बाय द वे हमने यहाँ से भी कोई सामान नहीं लिया और आगे बढ़ चले। देखो सामान ऐसा कुछ अपने लेने लायक था भी नहीं ना, तो आगे चले। और आगे चल के हम पहुंचे हर माल 5 रुपए 2.0। बाय द वे हम यहाँ से भी जल्दी से आगे बढ़ चले और फिर पहुंचे गुलदस्तों की दुकान पे। ये फूल देख के एकदम मन हरियर हरियर हो गया था भैया। मन कर रहा था एक भी छोड़े ना, लेके चले सब घर, लेकिन हमें ट्रेन से आना था तो आई वॉज नॉट एबल टू बाय दैट ऑल। फिर हम पहुंचे गहनों की दुकान पे। बहुत महंगी दुकान है ये। बाय द वे हमें यहाँ से कुछ लेना नहीं था, ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये सारी झुमकियाँ देखो कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पे, सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम इस दुकान पे गए थे सिर्फ। फिर हम बढ़ चले उस दुकान से और मेरा प्लान था आग लगा के जो पान खिलाते हैं वो खाने का। तो अभी तक तो मुझे कहीं मिला नहीं था, मैं खोज ही रहा था। इसके बहुत सेक्टर डिवाइड होते हैं, अभी चलेंगे वहाँ पर भी। तो फिर मैं एक बार और पहुँचा कॉस्मेटिक की दुकान पे। इनका मैं फ़ोटो खींच लिया था उसके लिए, थंबनेल के लिए। बाय द वे चलो अब दिखाता हूँ आपको झूले यहाँ के। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक झूला माना जाता है, एकदम खाली हो चुका है जब मैं गया था, क्योंकि बज रहा था 10। बाय द वे हमने झूला है झूला, लेकिन ये झूला नहीं झूला।
सडनली आई हैव वॉच्ड माई स्मार्टफोन स्पीडोमीटर एंड आई फाउंड दैट कि मैं 3-4 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ माघ मेला परिसर में, और मुझे अभी तक मेले के झूले और आग वाला पान भी नहीं मिला है। तो इन सारी चीज़ों को मैं बाइकआउट करते हुए पहुँचा फाइनली मेले के झूले के पास। लेकिन मैंने पहले डिसाइड किया कि झूले तो झूले झूलते ही रहेंगे, लेकिन पहले हमें चलना है आग वाली पान खाने के लिए। देख सकते हो आप कितना सुंदर ब्यूटीफुल झूला था। लिटरली देखने में शायद छोटा लग रहा हो, लेकिन ये बहुत बड़ा झूला था। अभी आपको दिखाऊंगा। फिर फाइनली हम पहुंचे पान खाने के लिए पान वाली आग या आग वाली पान की दुकान पे। भैया जब तक ये लड़का बना रहा है हमारे लिए मीठा पान आग वाला, तब तक हम बताते हैं माघ मेला का इतिहास क्या है। माघ मेला हिंदुओं का सर्वाधिक प्रिय धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला है। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन माघ महीने में यह मेला आयोजित होता है। यह भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों में मनाया जाता है। नदी या सागर स्नान इसका मुख्य उद्देश्य होता है। धार्मिक गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा पारंपरिक हस्तशिल्प, भोजन और दैनिक उपयोग की पारंपरिक वस्तुओं की बिक्री भी की जाती है। धार्मिक महत्व के अलावा यह मेला एक विकास मेला भी है। इसमें राज्य सरकार विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं को प्रदर्शित करती है। प्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार इत्यादि स्थलों का माघ मेला प्रसिद्ध है। कहते हैं माघ के धार्मिक अनुष्ठान के फलस्वरूप प्रतिष्ठानपुरी के नरेश पुरुरवा को अपनी कुरूपता से मुक्ति मिली थी। मतलब यहाँ नहाओगे तो गोरे हो जाओगे। वहीं भृग ऋषि के सुझाव पर व्याघ्र मुख वाले विद्याधर और गौतम ऋषि द्वारा अभिशप्त इंद्र को भी माघ स्नान के महात्म से ही श्राप से मुक्ति मिली थी। पद्म पुराण के महात्म्य के अनुसार माघ स्नान से मनुष्य के शरीर में स्थित उपाताप जलकर भस्म हो जाते हैं। इस प्रकार माघ मेले का धार्मिक महत्व भी है। धन्यवाद। बस इतना बहुत है। क्या पूरा खोद के थोड़ी इतिहास निकाल देंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक वाइक कर देना। थोड़ा बहुत इतिहास बताना भी जरूरी होता है ना। भैया गए हैं माचिस लाने। सोचो फायर पान खिला रहे हैं, इनके पास माचिस नहीं था। अभी इन्होंने पान जला लिया है और मुझे खिलाने वाले हैं। तो ये देखिए मेरे मुंह में आग डाल दी इन्होंने। और आपको बताऊं इसका टेक्निक होता है, ये मतलब ऐसे ना बुझा देते हैं डालते वक्त ही। देखो एक भाई और एक ग्राहक मैंने इनका और सेट कर दिया, मुझे देख के चले आए। फिर हम पहुंचे कालीन की दुकानों पे, जो कि आई थी मिर्ज़ापुर से चल के। काफ़ी शानदार सी कालीन और जो आपके पावदान होते हैं यहाँ पे पड़े हुए थे, मिल रहे थे। बैग्स भी काफ़ी अच्छे थे। मैंने सोचा था कि लेदर बैग लूँगा, लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, तो मैंने नहीं लिया और वहाँ से चलता बना। भेलपुरी की दुकान पर हम गए, भेलपुरी भी खाई। इसका आपका वीडियो बनाओगे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं बनाया। तो फाइनली हम इस सेक्टर को छोड़कर चले गए आगे और फिर पहुँचे झूला झूलने के लिए। आपको अभी दिखाते हैं। झूला झूलने में तो बहुत लिटरली बहुत मज़ा आया। और आप देखो कितनी अच्छी सजावट हुई रहती। ये क्या करके उठ रहे हो भाई तुम? तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे भाई को मस्त बी रोल बनाना भी आता है। तो चला बी रोल देख लो म्यूजिक के साथ, थोड़े मज़े भी ले लो भाई, मज़े ले लो। ओहे आगे मज़े। तो अभी हम घूमते घूमते पहुंच गए फर्नीचर्स की शॉप पे, जहाँ पे बहुत गजब की लिटरली अमेजिंग और टॉप क्लास की कुर्सियाँ, मेज और ये बेड वगैरह मिल रहे थे। हमने इनको अच्छे से एक्सप्लोर किया। बाकी ये घर पे तो लाए नहीं जा सकते थे, इसलिए मैंने इसको खरीदने का सोचा भी नहीं और मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। और डिनर सेट भी बहुत अच्छा सा था। आप देख लो एकदम राजा महाराजा क्वालिटी का, एकदम भैया एकदम हल्का। फिर हम पहुँचे मैट के पास, जो कि आई थी डायरेक्ट चल के मिर्ज़ापुर से। कितनी खतरनाक मैट थी। आप देख लो यहाँ पे ये सारी कालीन भैया की याद दिला रहे थे एकदम से। देखो कितनी खतरनाक, क्या गजब की डिज़ाइन थी। उसके बाद हम चलते बने, क्योंकि झूला झूलने भी जाना था और अगर देर करते तो झूला बंद हो जाता। अभी 10 साढ़े 10 बज ही चुके थे, तो मुझे श्योर नहीं था मैं कि अभी बंद ही हो जाएगा झूला। इसलिए मैं चलता बना झूले झूलने के लिए और हंसते खेलते हुए मैं चला गया दूसरे सेक्टर में, जहाँ हमें झूला झूलना था। तो चलते फिरते हम पहुँच गए अपने प्यारे से झूले के पास। मन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। डर 1% नहीं था, क्योंकि पहले कोई एक्सपीरियंस था नहीं कि मैं डरता। और ये भाई जो आपको सामने दिख रहे हैं, यही हमको झूला झुलाने वाले हैं। तो हम वेट कर रहे थे कब ये अपने आगे का डंडा आगे करें और हम झूलने लगे। फाइनली इन्होंने किया। मेरे सामने ये बैठे 2 बंदे बहुत ज़्यादा स्वीट थे। इनके साथ एक छोटा बच्चा था, शायद वो मुझसे कम डरने वाला था। आपको भी देख के पता चलेगा। अब मैं आ चुका था सबसे ऊपर, जहाँ से पूरे संगम का नज़ारा साफ दिख रहा था। बाकी आसपास तो सिर्फ झूले ही दिख रहे थे और दूर दूर छोटे छोटे लोग दिख रहे थे, जैसे चींटी हों। अभी तक मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि स्पीड बहुत कम थी। इसके बाद जैसे जैसे स्पीड बढ़ने लगी, डर का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। अभी मैं लगभग पूरे इलाहाबाद को देख सकता था। बाकी का ऑडियो आप वीडियो से ही सुन लो, ज़्यादा मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। आए 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 मजे आए 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 मजे आए 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 आए। तो गाइस हम बहुत हाइट पे हैं और बीच में डर लगा था, तब मैंने वीडियो ऑफ कर दिया था फ़ोन की वजह से। मतलब फ़ोन मेरा सेफ रहना चाहिए ना। तो भैया मेरी बातों पे बिल्कुल विश्वास न करें, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे डर लग रहा था, इसलिए फ़ोन अंदर रख दिया। भाई साहब खतरनाक, बहुत सच में टक से वापस।
अभी तो मन कर रहा है, इतना चार्ज था, मैं सोचा बहुत देर तक घुमाएं, अभी मन कर रहा है उतारने बस जल्दी से। 100-200 एक्स्ट्रा ले लो लेकिन उतार दो। उतार दिया। अभी मेरे को फीलिंग आ रहा है उसके मन पे क्या चल रहा होगा, बहुत धीरे कर दिया भाई। चल यार, क्या हुआ है? तो इन भाई के हिसाब से 70 रुपए और 7 चक्कर पूरे हो चुके थे। फिर भी रिक्वेस्ट करने पर एक बार फिर से ये हमें ऊपर तक लेके गए पीक पर, जिससे मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँ संगम क्षेत्र का। स्पेशल कह के अभी यहाँ पे ऊपर लाके रुकवाया जिससे आपको पूरा दिखा सके सारा हमारे यहाँ का सराउंडिंग कैसा है पूरा। मेरे को ड्रोन के पैसे नहीं खर्चने पड़ रहे, आपको मैं सब कुछ दिखा सकता हूँ। सब आदमी बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं भाई। तो फाइनली हमने माघ मेले का आनंद ले लिया है। बहुत ज़्यादा घूम चुके थे, थक भी चुके थे। तो ये वीडियो होप करता हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। लिव अ लाइफ, लिव अ ड्रीम। बूम, बाय। हाय 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 मजे, हाय 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 हाय